हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 62 ऑफिशियली आउट हो चुकी है। तो यार कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, स्टोरी उतनी ही ज़्यादा इंटेंस होने लगी है। तो यार ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो प्लीज़ चैप्टर को एंड तक देखना। और हाँ यार, तुम लोग चैनल पर अभी तक न्यू हो तो जाओ चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। और हाँ, अपनी अपनी व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो यार कहानी शुरू होती है और पिक्कोलो, गोकू, गोहान और जैको मोरो के सामने खड़े होते हैं। और तभी पिक्कोलो मोरो से पूछता है, क्या तुम्हारे स्ट्रेंथ में अब 7-3 की पावर्स ऐड हो चुकी है? तभी मोरो रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल। और फिर गोकू कहता है, क्या ये पहले ही कम था, जो अब ये और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है? और तभी वेजिटा अचानक से फिर से सामने आता है और वो मोरो को चैलेंज करता है और कहता है, अच्छा ऐसा है, मैं अभी के अभी तुम्हें बताता हूँ। और तभी वेजिटा अचानक से मोरो पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर मोरो इस बार इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि वो वेजिटा के सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और तभी मोरो वेजिटा को कहता है, ये जो तुम्हारी न्यू टेक्निक है उसे यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे हिट करना होगा और मुझे डैमेज करना होगा ना, मगर चिंता मत करो, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और तभी गोहान कहता है कि भले ही मोरो ने 7-3 की एबिलिटीज को कॉपी कर लिया हो, बट रूल तो ये कहता है कि ये केवल 30 मिनट तक ही ऐसा रह सकता है। और तभी पिक्कोलो कहता है कि अगर हम लोग 30 मिनट तक इसे उलझा कर रखते हैं तो ये फिर से अपने वापस पुराने वाले फॉर्म में आ जाएगा। तभी मोरो हंसता है और वो रिप्लाई करता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो पावर थी वो वापस से अपने घर आ चुकी है और इसकी अब कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। और इतने में ही मोरो अचानक से वेजिटा के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी गर्दन को ग्रैब कर लेता है और उसकी सारी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। और तभी वेजिटा अपने आप को झटके से छुड़ा लेता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। मोरो ने वेजिटा की सारी एबिलिटीज को कॉपी कर लिया है। और तभी वेजिटा शॉक में पूछता है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है? और तभी मोरो कहता है, मैंने इसकी सारी एबिलिटीज को कॉपी कर लिया है। और तभी गोहान कहता है, मोरो दैट्स कम, क्या तुमने वेजिटा की पावर्स को कॉपी कर ली? और तभी गोकू कहता है कि क्या तुम लोग बार बार कॉपी कर रहे हो, या आखिर हो क्या रहा है? तभी गोहान गोकू को बताता है कि मोरो के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी की भी गर्दन को पकड़कर उसकी सारी एबिलिटीज को कॉपी कर सकता है। और इस बार ऐसा लगता है कि उसने वेजिटा की सारी पावर्स को कॉपी कर ली है। और तभी अचानक से मोरो वेजिटा की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है और वेजिटा नीचे ग्राउंड पर आकर गिरता है। और जब वेजिटा वापस से ऊपर देखता है तब मोरो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो अटैक कोई और नहीं बल्कि वेजिटा का अपना खुद बिग बैंग अटैक होता है। और तभी गोहान सरप्राइजिंगली रिप्लाई करता है, ये तो वेजिटा का मूव है। और तभी मोरो रिप्लाई करता है, बिग बैंग अटैक, यही कहते हो ना तुम इसे वेजिटा? और इतने में ही मोरो वेजिटा के ऊपर फायर कर देता है और वहां पर एक जोरदार की ब्लास्ट होता है और वेजिटा फिर से अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। और तभी मोरो रिप्लाई करता है, क्या ये अटैक तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए था? इतने बेकार से अटैक का इतना बड़ा नाम? और तभी पिक्कोलो कहता है, ये तो बद से भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। और पिक्कोलो कहता है कि अगर वो वेजिटा की सारी पावर्स को कॉपी कर चुका है तब तो वो वेजिटा की न्यू टेक्निक फोर्स्ड स्पिरिट सेपरेशन को भी यूज कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि तुम लोग अब तक जितने भी तरीके से फ्यूजन करते आए हो, या तो पोटारा फ्यूजन या फिर फ्यूजन डांस, इसका अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ लुकआउट पर बुल्मा और सारे लोग उनकी बैटल को देख रहे होते हैं। और तभी डेंडे कहता है, मुझे वहां पर जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए, मैं उन सब की स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर सकता हूँ। और तभी ऐसा कह के डेंडे वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ क्रिलिन भी सभी चीजों को देख रहा होता है और वो सोचता है कि काश जब गोकू मेरे सामने था तभी मैं उसे ये सारी सेंजुविंस दे दिया होता तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई होती। और क्रिलिन धीरे धीरे करके किसी भी तरीके से उन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करता है और वो आगे बढ़ता जाता है। और इतने में ही गोहान और पिक्कोलो मोरो के ऊपर चार्ज करना शुरू करते हैं, मगर अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मोरो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि उन दोनों को बड़ी ही आसानी से हैंडल कर लेता है और केवल एक एक पंच में ही दोनों को सीधा नीचे गिरा देता है। और तभी पिक्कोलो अचानक से अपने हाथों को लंबा कर मोरो के पैरों को पकड़ लेता है और पिक्कोलो कहता है कि चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, बट मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा।
और तभी मोरो हंसते हुए रिप्लाई करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानबूझकर अब तक जिंदा छोड़े हुए हूँ? तुम सारे लोग मेरे भोजन हो, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? और तभी इतने में ही गोहान फिर से उठ खड़ा होता है और वो मोरो के ऊपर एक सर्कुलर रिंग जैसा कोई अटैक करता है, जिसकी हेल्प से वो मोरो को थोड़ी देर के लिए ग्रैब कर लेता है। और तभी पिक्कोलो अचानक से आवाज लगाता और कहता है, गोकू अभी के अभी। और तभी गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में कामेहामेहा ब्लास्ट करता है मोरो के ऊपर, और मोरो उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार वो इसे रोक नहीं पाता और मोरो की एक हाथ वहां पर डैमेज हो जाती है। मगर 7-3 ने पिक्कोलो की पावर्स को कॉपी कर ली थी और अब मोरो ने 7-3 को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो सारी पिक्कोलो की पावर्स और 7-3 की पावर्स अब मोरो के पास भी है। तो वो इसी पावर्स का फायदा उठाते हुए अपने हाथों को रीजनरेट करते हुए गोकू के आर पार कर देता है। और ऐसा देखकर वहां पर सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और गोकू फिर से अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। तभी गोहान चिल्लाता है, डैड! और तभी अचानक से पिक्कोलो को डेंडे की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों आपस में टेलीपैथिकली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और डेंडे पिक्कोलो को बताता है कि वो उन सभी के पास जल्दी पहुंचने वाला है। मगर पिक्कोलो को सडनली ये रियलाइज होता है कि उन दोनों की बातों को मोरो भी सुन सकता है, और तभी वो अचानक से चिल्लाता है और डेंडे को कहता है, स्टॉप डेंडे, नो मोर टेलीपैथी। और तभी मोरो स्माइल करता है और वो कहता है, अच्छा, और ये तुम्हारी दूसरी नामेकिन एबिलिटी? क्या कहा था उसने कि वो सभी की एनर्जी को हील कर सकता है? वो छोटा नामेकिन जो इस तरफ आ रहा है उसके पास ऐसी एबिलिटी है? खैर, ऐसे लोग हार्डली ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर हाँ। और तभी मोरो अचानक से ऊपर फायर करता है और वो अपने अगल बगल के सारी एरिया को केस जैसा सील कर देता है, और वो कहता है, ये बैरियर, ना तो इसमें कोई अंदर आ पाएगा और ना ही यहाँ से कोई बचकर भाग पाएगा। और तभी अचानक से डंडे वहां पर पहुंचता है और वो वहां पर एक बैरियर देखता है और वो कहता है, ये क्या? और दूसरी तरफ क्रिलिन भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये बैरियर, ये आखिर हो क्या रहा है? अचानक से उस बैरियर के पास एक होल क्रिएट होता है और डेंडे अचानक से उस बैरियर के अंदर आ जाता है, और डेंडे भी ये सोचकर काफी सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे हुआ, मैं अचानक से अंदर कैसे आ गया। और तभी डेंडे दिखता है कि वहां पर एक एंजल है, और वो एंजल कहता है, अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ, गॉड ऑफ अर्थ। तभी डेंडे उसे पहचान जाता है और कहता है, इट्स यू। और दूसरी तरफ जैको अपने गन से मोरो को एम कर रहा होता है, और वो फ्रस्ट्रेट होकर मोरो के ऊपर एक गन से अटैक करता है। और तभी सडनली मोरो को ये रियलाइज होता है कि वहां पर एक की जगह 2 बीम्स हैं, और वो ब्लास्ट नॉर्मल ब्लास्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जब वहां से टेस्ट हटती है तभी मोरो कहता है कि तुमने उस शॉट में अपनी एनर्जी मिक्स करके मुझ पर अटैक किया। और तभी वहां पर मिरस अपने गैलेक्टिक पेट्रोल वाले सूट में मोरो के सामने खड़ा होता है, और तभी मोरो मिरस को देखकर कहता है, तुम तो एक गैलेक्टिक पेट्रोलर हो ना? और मिरस से स्माइल करता है और चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। तो यार सारे जी वॉरियर्स डाउन और मिरस की एंट्री होती है और वो मोरो के सामने हेड टू हेड खड़ा होता है। तो यार नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मिरस अब मोरो के सामने क्या कर पाता है। क्या वो अपने एंजल वाले रूप में मोरो के सामने आएगा या वो अपने गैलेक्टिक पेट्रोल वाले रूप में ही मोरो का मुकाबला करेगा। तो यार अपडेटेड रहने के लिए तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि तुम लोग कोई भी सिंगल अपलोड को मिस ना कर सको। तो यार जाते जाते वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।